आज जैसे ही जिस दिन भगवान का गुरुकुल से मैं जाना हुआ परमात्मा का, उसी दिन सुदामा जी महाराज का अवंतिकापुरी में जाना होता है। और जैसे ही भगवान गए तो सुदामा जी महाराज के कांटा लग जाता है। जब परमात्मा के पैरों में कांटा लग गया, सुदामा जी महाराज कांटा निकालने लगे। जब सुदामा जी महाराज कांटे को निकालने लगे, कांटा नहीं निकला। परमात्मा आए, परमात्मा रथ से उतर के और कांटे को निकालने लगते हैं। जब परमात्मा कांटे को निकालने लगे, फिर भी कांटा नहीं निकला। और जब कांटा नहीं निकला तो परमात्मा ने सुदामा जी महाराज का पैर उठाया और अपने दांतों से कांटे को खींचने लगता है। जब परमात्मा दांतों से कांटे को खींचने लगा तो सुदामा जी कहते हैं, प्रभु रुक जाइए, मेरे पैर गंदे हैं। भगवान से कहते हैं सुदामा जी, हे प्रभु रुक जाइए, मेरे पैर गंदे हैं। भगवान कहते हैं कि विप्रम प्रसादम धरणी धरो। आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूं। ब्राह्मणों की कृपा से अजित को जीता, लक्ष्मी का वर्ण किया है, और ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नाम घनश्याम है। इसलिए हे विप्र देवता, गजब की ना बतराए रे। जो कह रही है कि जीजी 100 को नोट लाई हूं तो 10 के कराए दूं कि 100 को ही चढ़ाए दूं। बोलो काली मैया की। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज के कांटा लग गया, परमात्मा निकालने लगा। और एक बात बताएं, हम भगवान से विनती करेंगे दाने बाबा से, हे दाने बाबा आपकी जिंदगी में कभी कांटा नहीं लगे, और अगर कांटा लग भी जाए तो दुनिया वालों से नहीं, परमात्मा से निकलवाना। कि कबीरा पर घर जाए के और दुख न कहिए रोए, हंसी करेंगे जगत के बाटी न ले गो कोई। केवल परमात्मा को अपना दुखड़ा सुनाना। कि दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। अगर जिंदगी में कांटा लग जाए तो परमात्मा से निकलवाना, और जिसका कांटा परमात्मा निकाले उससे दोस्ती तो पक्की बात है। एक बार जब भगवान का वनवास हो गया, जानकी मैया के थक गई तो परमात्मा कांटा निकालने लगे। और परमात्मा कैसा कांटा निकाल रहे कि सुई लेकर के और उस कांटे को अंदर चुबो रहे हैं। मैया ने कहा, स्वामी आपका कांटा निकालने का क्या नया उपाय है? दुनिया कांटा निकाल करके दूर फेंकते हैं, लेकिन आप कांटे को और अंदर चुबो रहे हो। भगवान ने कहा, देवी अगर मैं कांटे को दूर फेंक दूंगा तो कांटा मुझको कलंक लगा देगा कि मैं कांटा था, परमात्मा ने फेंक दिया। अगर फूल होता तो परमात्मा के चरणों में होता। इसलिए चाहे परमात्मा के यहाँ कांटा चला जाए, चाहे परमात्मा के यहाँ पुष्प चला जाए, परमात्मा स्वीकार कर लेता है।
आज जैसे ही सुदामा जी का कांटा निकाला, दोस्ती हो गई, उज्जैन पहुंच जाते हैं। आप जानते हो पहले गुरुकुल में 2 प्रकार की विद्या होती थी, नैतिक और व्यवहारिक, यानी कि पढ़ाया जाता था, पढ़ाने के साथ साथ उस पर चलना भी सिखाया जाता था। और आज तो विद्या का लोप होता जा रहा है। आज के समय पहले बालक गुरुकुल में जाता था, गुरुजी की सेवा करता था और वहां पे तब जाकर के विद्या ग्रहण करने को प्राप्त होती थी। और आज के समय कलकाल में विद्या का लोप होता जा रहा है। अब बालक गुरुजी के पास नहीं जाता, बल्कि गुरुजी बच्चे के पास आते, जिसको ट्यूशन बोलते हैं। अब वो गुरुजी रहे या नौकर। और दूसरी बात, हमने और क्या देखा है, आज के समय धीरे धीरे विद्या का इतना लोप होता जा रहा है, इतना लोप होता जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में केवल यहाँ के मास्टर साहब कहीं बुरा ना माने, यहाँ पे तो रोज हम देखते हैं कि मास्टर साहब सुबह टाइम से आ जाते, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि स्कूलों में मास्टर साहब जाएंगे, आराम से 5 घंटे कुर्सी पे बैठेंगे और हाजिरी भर के चले आएंगे। आज के समय विद्या का लोप होता जा रहा है। एक ऐसे मास्टर साहब थे, वो अपने ही गांव में स्कूल में पढ़ाते थे। आज का काम कल, कल का काम परसों, और तो बात छोड़ो, कई महीने तक तो स्कूल खोला ही नहीं उन्होंने। आज शाम को मास्टर साहब पर फोन आया कि कल एडीआई साहब, कलेक्टर साहब आ रहे हैं चेकिंग के लिए। मास्टर साहब बेचारे घबरा गए कि स्कूल में सफाई नहीं है, हाजिरी रजिस्टर में पूरी नहीं है, एक भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, और तो बात छोड़ो पहनने के लिए कपड़े भी नए नहीं हैं। बेचारे मास्टर साहब दौड़ करके बाजार गए और 2.5 मीटर कपड़ा लिया और टेलर पे, दर्जी पे जाकर के कहा, भैया पजामा सिल दोगे? अर्जेंट में उन्होंने कहा, भैया पैसे 4 गुने लगेंगे, 400 रुपए, 400 रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही 400 रुपए दिए और पजामा सिलवा करके मास्टर साहब घर पे आ गए। अब जैसे ही घर पे आकर के पहना तो पजामा एक ब्लाइंड बड़ा निकला। अब मास्टर साहब ने सोचा इसे पहन के कल जाएंगे तो अधिकारी साहब हंसेंगे, बताओ ये कैसा पजामा है कि धरती पे झाड़ रहा है। अब मास्टर साहब ने अपनी माताजी से कहा, मैया ये पजामा एक ब्लाइंड बड़ा है, इसे काट करके सिल दोगी? मैया ने कहा, लाला लाइट है नहीं, बूढ़ी आंखें हैं, टांग दो, लाइट आ जाएगी, देख लूंगी। अपनी घरवाली से कहा, देवी ये पजामा एक ब्लाइंड बड़ा है, इसे काट करके सिल दोगी? घरवाली ने कहा, स्वामी अभी खाना नहीं बनाया, अभी खाना खाया नहीं है, बर्तन भी मांजने हैं, देख दो, टांग दो, देख लूंगी। सोचा ये भी नहीं करेगी। अपनी बेटी से कहा, लाली ये पजामा एक ब्लाइंड बड़ा है, जरा इसे काट दोगी? बच्ची ने कहा, पापा जी सुबह मेरा ट्यूशन पे टेस्ट है मैथ का, अभी रिवीजन करना है, टांग दो, देख लूंगी। इतना कह करके मास्टर साहब सो जाते हैं। अब जैसे ही रात के 12 बजे लाइट आई और मैया को मन नहीं मानो, कहूँ लाला की नौकरी ना चली जाए, तो बूढ़ी मैया ने कैंची से पजामा एक ब्लाइंड काटा और सिल करके टांग दिया। मैया सो जाती है। अब जैसे ही 1 बजे घरवाली काम से फ्री हुई, घरवाली ने सोचा उनकी बात खराब ना है जाए, कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, तो घरवाली ने भी एक ब्लाइंड पजामा काटा और सिल करके टांग दिया। घरवाली भी सो गई। अब सुबह 4 बजे बेटी खड़ी हुई पढ़ने के लिए। बेटी ने सोचा पापा जी रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, डिसमिस ना हो जाए, पापा की नौकरी ना चली जाए, तो लड़की ने भी एक ब्लाइंड पजामा काटा, सिल करके टांग दिया और बच्ची भी सो जाती है। तीनों सो गए। सुबह 8 बजे मास्टर साहब खड़े हुए और नहा धो करके जैसे ही पहना, अब ना वो पजामा रहा ना घुटना रहा। हंसने का मतलब नहीं है,
कहने का भाव है हाफ एजुकेटिव मोट इन डेंजर्स, अधजल गगरी छलकत जाए। जो ज्ञानी है वो अच्छा है, अज्ञानी है वो अच्छा है, लेकिन प्यारे जो बीच का है वो बड़ा बहुत ही खराब है। क्यों कि जाग रहे थे लाल है और सोए रहे थे लाल, और जगह जगह सोई गए और तिनके कौन हवा। जो सो रहा है आवाज दोगे जाग जाएगा, लेकिन जो जाग रहा है और सोने का बहाना किए हुए है, हजार आवाज देना जगने वाला नहीं है। प्यारे परमात्मा की शरण में चले जाओ। अज्ञानी अच्छा है, ज्ञानी अच्छा है, लेकिन जो अर्ध ज्ञानी है वो बहुत ही खराब है। यानी कि आज के समय विद्या का लोप होता जा रहा है। परमात्मा विद्या ग्रहण करने के लिए गए, आज गुरु माता ने सुदामा जी को चना दे दिए और कहा आप जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो सुदामा, आप और कन्हैया दोनों बाल भोग कर लेना। आज जैसे ही परमात्मा गए और जंगल में लकड़ी काटने के बाद में आंधी आई और वर्षा होने लगी। जैसे ही वर्षा होने लगी, एक डाली पे सुदामा जी, एक पे भगवान चढ़ गए और वर्षा बंद हो जाती है। उसके बाद में सुदामा जी ने भेंट खोली, चना चबाने लग जाते हैं। और एक बात बताएं, आप चना को रजाई में चबाना बता देंगे कि हमको चबाया जा रहा है। जैसे ही कुट कुट की आवाज आई, भगवान ने कहा दादा ये आवाज कैसी आ रही है? सुदामा जी ने कहा कन्हैया सर्दी के मारे दांत किटकिटा रहे हैं। इतना कहते कहते सुदामा जी महाराज ने पूरे चना चबा लिए। वर्षा बंद हो गई, उतर के नीचे आ गए। जैसे ही रास्ते में चले तो भगवान ने कहा दादा सर्दी के मारे दांत बहुत किटकिटा रहे थे कि हाँ कन्हैया सर्दी लग रही थी। तो भगवान कहते हैं दादा जो गुरु माँ ने बाल भोग के दिए चना दिए थे वो बाल भोग निकाल लो, भूख लग रही है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया वो तो मैंने पा लिए कि कन्हैया वो भी मैंने पा लिए। परमात्मा को कहना पड़ा कि भाग खाए जे और को और तिन्हें दीवानों सीख कि हो दरिद्री जाए तुम और घर घर मांगो भी। कंगाली का श्राप दे दिया। एक बात आपसे पूछें, सुदामा जी ने कितने चना खाए होंगे? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, इससे ज्यादा चना नहीं खाए होंगे। जब सुदामा जी महाराज को 250 ग्राम चना खाने पर कंगाली का श्राप लग जाता है तो हमारा आपका क्या होगा? किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया, किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, किसी के खेत की मेड़ तोड़ ली, हमारा आपका क्या होगा? परमात्मा दुनिया वालों को सिखाने के लिए आता है। हे संसार के भक्तों, सुदामा जी भले ही भगवान के मित्र थे, लेकिन दूसरे का भाग्य खाने पर उनको कंगाली का श्राप लग सकता है, तो हमारा आपका ठिकाना कहाँ लगेगा? गुरुकुल में विद्या ग्रहण करके आते हैं। भगवान ने कहा दादा मेरा नाम द्वारकाधीश कृष्ण है, कभी मौका मिले तो आ जाना। भगवान के विवाह हो गए 16,108। सुदामा जी का एक विवाह हो गया, सुशीला नाम की नारी है। आज सुदामा जी पर बहुत गरीबी है। सुदामा जी महाराज दिन भर मांग मांग करके थक जाएं, लेकिन पूरे परिवार का पेट नहीं भरता। सुदामा जी का पेट भर जाए, बच्चों का पेट भर जाए, सुशीला भूखी। सुशीला का बच्चों का पेट भर जाए, सुदामा जी भूखे। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं कि साधु भीख न मांगी है,
कोई चिंता नहीं। एक दिन सुदामा जी को बचपन याद आया कि बचपन का मित्र कन्हैया मेरा मित्र था। आज जैसे ही सुदामा जी को बचपन याद आया, लंबी लंबी श्वासें लेने लगे। सुशीला ने कहा, स्वामी कोई बीमारी है कि नहीं? आज मुझे बचपन याद आ रहा है कि मेरे बचपन का मित्र द्वारकाधीश कृष्ण, जिसकी बड़ी याद आ रही है। सुशीला ने कहा, स्वामी द्वारा कहना कि द्वारकाधीश कृष्ण। सुशीला कहती है, स्वामी जिस लड़के का चाचा प्रधानमंत्री हो और भतीजे के यहाँ साइकिल तक ना हो, आपके मित्र द्वारकाधीश और खाने के लाले। सुदामा जी ने कहा, देवी क्या कहने का मतलब है कि प्रभु आप अपने मित्र के यहाँ चले जाओ। कि लोचन कमल दल मोचन तिलक भाल, श्रवण में कुंडल वे तो मुकुट धरे मात है। ओढ़े पट पीठ और गल में वैजंती माल, शंख चक्र गदा वे तो पद्म लिए हाथ है। कहत निरोत्तम कवि सांदीपन गुरु के साथ, और पढ़े टकसाल तुम तो कई एक साथ है। कि द्वारका गए थे हर दार्द हरेंगे पिया, और द्वारका के नाथ तो अनाथन के नाथ है। हे प्रभु मैं कब कह रही हूँ स्वामी कि आप दुनिया वालों के दरवाजे चले जाओ, आप उस परमात्मा के यहाँ जाओ कि रघुनाथ अनाथ नाथ आय, जो जगत का परमात्मा है उसके यहाँ चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं, देवी शिक्षक हूँ सिगरे जग को, और ताको कहा तू देत है शिक्षा, और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हे देवी मैं मांगने नहीं जाऊंगा कि मर जाऊं, मांगो नहीं। और अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाल। प्रभु मैं कब कह रही हूँ कि सोना चांदी ले आओ। हे स्वामी मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि आप परमात्मा के दरवाजे चले जाओ और भगवान से इतना मांगो कि 24 घंटे में एक बार रूखी सूखी रोटी से पेट भर जाए, साल में एक साड़ी मिल जाए शरीर को ढकने के लिए, और दरवाजे पे जो संत ब्राह्मण कोई भी आ जाए उसका रूखा सूखा पेट भर जाए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। स्वामी मैं नहीं कह रही कि सोना चांदी ले आओ, केवल परिवार का एक बार पेट भर जाए, संत ब्राह्मण का पेट भर जाए और शरीर को ढकने के लिए एक साड़ी मिल जाए। सुशीला कहती है, स्वामी अगर इतना होता तो मैं तुमको भेजती नहीं। क्यों कि क्रोधो समाज तो भर पेट, तो चाहत ना दद दूध मठोती, और शीत व्यतीत भयो सियात, हो हटती पत में ना हटोती। जो हरिसो नहीं तू न हतो, तो काय को द्वार का पेल पठोती, और जा घर ते कबहू न गयो, पिए टूटो तवा और फूटी कठौती। ये स्वामी एक साबित तवा नहीं है और एक साबित कठौती नहीं है। अगर इतना होता प्रभु मैं नहीं आपको भेजती। आज जैसे ही सुशीला परमात्मा के यहाँ भेज रही है, सुदामा जी मना कर रहे हैं। आज सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। कहा देवी एक समस्या है। क्या?
कि द्वार का जाहुज आठो याम यही बक तेरे, और जान कहो जी में धरिए पिए जानत ना उनकी गत हेरे। द्वार खड़े चलिया प्रभु के तह भूपऊ जान न पावत नेरे, और 5 सुपाड़ी तो चाहिए और भेंट को 4 न चामर मेरे। ये देवी परमात्मा के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकता, और कंगाली इतनी है कि परमात्मा को देने के लिए कुछ नहीं है, परमात्मा को भेंट के लिए कुछ नहीं है। देवी कैसे चला जाऊं कि गुरु वेद और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, और बिना भेंट इन सो मिलो तो पूर्ण होए न कार्य। 6 जगह बिना भेंट के खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा स्वामी अगर आप जाने के लिए तैयार हो जाओ इंतजाम मैं कर दूंगी भेंट का। सुदामा जी तैयार हो गए। सुशीला 4 घर जाती है और 4 घर से एक मुट्ठी चावल ले आई। क्या आपसे पूछे सुदामा जी की इतनी बात खराब थी कि एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिल सकते थे, लेकिन सुशीला की बुद्धिमानी है, वो सोच रही है कि मेरे पति जबरदस्ती भेज रही हूँ और मुझको विश्वास है कि मेरे स्वामी सुदामा जी भगवान के पास जाकर के मांगेंगे नहीं। जब परमात्मा को भेंट में 4 मुट्ठी चावल देंगे, और जब परमात्मा 4 मुट्ठी चावल 4 तरह के देखेगा तो भगवान जान जाएगा कि इतनी गरीबी है सुदामा जी के यहाँ की 4 मुट्ठी चावल नहीं है। हे प्रभु, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। प्रभु साल महीने में 2 पड़ती है, मेरे घर रोज है। आज सुदामा जी को जैसे ही सुशीला 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, 4 घर से अब बांधने के लिए कपड़ा नहीं है। सुशीला ने अपनी जीर्ण शीर्ण साड़ी का पल्लू फाड़ करके 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। आज सुदामा जी इसे कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर किए जारी। भले ही मांगने के लिए क्यों न भेज रही हो सुशीला, लेकिन आज सुदामा जी को भगवान के यहाँ भेज रही है। सुदामा जी जाने के लिए जैसे ही तैयार हो गए कि याचत्वा चतुरान मुष्टिन विप्रन पृथुतंडुलः, सुदामा जी जैसे ही चल दिए, संत कहता है कि पांव शेर चामर लिए और बांध दुपटिया खूंट, चले द्वारका की तरफ मांगत बाली भूख। यारे ये द्वापर का सुदामा जा रहा है। भूखा प्यासा सुदामा जी चलने लगते हैं। चना का हरा खेत खड़ा है। अगर खेत का मालिक है और मांगने पे दे देता है तो चना खा लेते हैं, वरना भूखे प्यासे चल देते हैं। ये द्वापर का सुदामा था। आज कलयुग का सुदामा जाता तो देखता कि खेत वाला नहीं है तो आज के लिए चना उखाड़ता तो उखाड़ता, कल के लिए पोटरी भी बांध लेता। लेकिन धन्य है ये द्वापर के सुदामा है कि पांव शेर चामर लिए और बांध दुपटिया खूट, चले द्वारका की तरफ और मांगत बाली भूख। सुदामा जी जैसे ही चले, आगे एक नदी मिल जाती है। सोचा कि नदी को कैसे पार करें।
ना तो नाव दिखाई दे रही है और ना कोई आदमी दिखाई दे रहा है। तब तक परमात्मा रूपी केवट सामने आ गया। ब्राह्मण देवता प्रणाम, कहाँ जाओगे? कि पल्ली पार, लाओ हम पार कर दें। तो सुदामा जी कहते हैं भैया कि पार करोगे कब न विधि और अत शंका मन माए, सरता तट भैया कहो वो नैया दिखत ना। भैया नाव तो दिखाई नहीं दे रही, कैसे पार करोगे? भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता, मैं बिना नाव से पार करने वाला केवट हूं। कि शंका मन में मत करो, तुम धीर हृदय में धारे, और बिन नैया के हमने जने कितने करे दे पार। भगवान कहते हैं मैं बिना नाव के पार करने वाला केवट हूं। आज सुदामा जी महाराज को पल्ली पार किया। सुदामा जी महाराज थोड़ा सा और चले और धीरे धीरे इतना शरीर शिथिल हो गया, हजारों कांटे लग जाते हैं, बीमारियां फट जाती हैं। लाठी टेकते टेकते सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे प्रभु न भूख लगती है न प्यास लगती है, अब ये जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं श्याम तेरी द्वारे का नगरी, अब ये आस भी निराश लगती है। हे प्रभु मालूम नहीं तेरा दर्शन होगा भी नहीं होगा। आज परमात्मा ने सुदामा जी महाराज वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं, योग माया से उठा करके परमात्मा ने द्वारका के किनारे रख दिया। आंखें खुली, देखा कि बड़े बड़े महल बने हुए हैं। परमात्मा द्वारका नगरी पहुंच गए सुदामा जी महाराज, और देखते हुए एक से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? ये द्वारकापुरी। सुदामा जी ने कहा भैया द्वारकाधीश कृष्ण का महल कौन सा है? भैया आप कौन हो? हम उनके बचपन के मित्र हैं। उन्होंने कहा भैया हे ब्राह्मण देवता आप नाम भूल गए या गांव भूल गए? सुदामा जी कहते हैं भैया न मैं नाम भूला हूँ न गांव भूला हूँ, द्वारकाधीश कृष्ण नाम था और द्वारका उसका धाम था। मैं उसके बचपन का मित्र सुदामा हूँ। उन्होंने कहा विप्र देवता इस रास्ते किनारे किनारे चले जाओ, लास्ट में एक बड़ा सा महल दिखाई देगा, जहाँ सोने के कलश लगे होंगे वही महल है। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही जाने लगे, जैसे ही परमात्मा द्वारपाल पहुंचे सुदामा जी भगवान के महल के सामने, आज जैसे ही पहुंचते ही वो सुदामा जी महाराज को द्वारपाल रोक लेते हैं। जैसे ही रोक लिया और कहा हे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया मैं भगवान कन्हैया से मिलने आया हूं, द्वारकाधीश कृष्ण से। उनको रोक लिया। जैसे ही रोका तो द्वारपाल कहने लगे हे विप्र देवता कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने सुदामा जी ने कहा भैया मैं भगवान से मिलने आया हूं। और सुदामा जी महाराज कहने लगे कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण से मिलने आज सुदामा जी महाराज आ जाते हैं और कहने लगे कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
वालों